नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयतीयाणं नमो वज्रायाणं नमो संवसाहुनं वन्दितु सर्वसिद्धे भुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुः केवलीगणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तलक्षिते निजस्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार समय सारथी ग्रंथ सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार गाथा 320 उसका भावार्थ कल हमने देखा था, जहाँ अपने ज्ञान को किसकी उपमा दी जा रही है। हाँ जी बताओ। हाँ, आंखों की। नेत्र माने आंख। जैसे जगत में नेत्र पर से भिन्न रहकर उससे निर्लिप्त रहकर सबको जान लेते हैं, वैसे ही ज्ञान का स्वभाव पर से भिन्न रहकर सबको जानने का है? लेकिन उनको कुछ करने और भोगने का ज्ञान का स्वभाव तो नहीं है। लेकिन अज्ञानी इस सत्य वस्तु स्वरूप से अपरिचित होने से अज्ञानता के कारण ऐसा मान रहा है अनादि से कि मैं पर को जानता है, तो ऐसा मानता है कि पर मेरा है या मैं पर का हूँ, मुझसे पर में कुछ होता है या पर से मुझ में कुछ होता है। तो ये संबंध तात्विक नहीं है, ये अतात्विक है, अयथार्थ है, वस्तु स्वरूप से विपरीत है। ऐसा होना असंभव है। फिर भी ये पता नहीं क्यों ज्ञानी कैसे उसका कर्ता भोक्ता होता है। तो वो कहते हैं ये अज्ञान का, मोह का ही महात्म जानो कि कर तो नहीं सकता, लेकिन फिर भी करने के अपराध को भोग रहा है अपनी अज्ञानता से। तो अपनी अज्ञानता को दूर करे तो ये दुख मिट जाए। कल चर्चा की थी, अज्ञानता दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की अज्ञानता कैसी? एक तो मिथ्या ज्ञान और एक अज्ञान। क्या कहा? क्या अंतर है दोनों में? कौन बताएगा? मिथ्या ज्ञान और अज्ञान, दोनों में क्या फर्क है? मिथ्या माने होता है असत, उल्टा, ठीक है, विपरीत। मिथ्या माने विपरीत ज्ञान, उसको कहते हैं मिथ्या ज्ञान। है तो ज्ञान, लेकिन मिथ्यात्व सहित होने से जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ना जानकर विपरीत जानता है, अथवा अप्रयोजन भूत को सही भी जाने, लेकिन जो प्रयोजन भूत हैं उनको विपरीत जानता है। जैसे आत्मा में सुख है या व्यंजन में सुख है, आत्मा में सुख है या विषय में सुख है। अभी कैसे कह रहे हो? ये तो शास्त्र से कह रहे हो। सही कह रहे हैं। अभी कैसे हम कह रहे हैं? अभी हम ये तो द्रव्य स्रोत से कह रहे हो। बाहर का ही हम लोग चख रहे हैं। ये जो कह रहे हैं ना कि आत्मा में सुख है, तो आपको लग रहा है तो कह रहे हो कि शास्त्र में लिखा है इसलिए कह रहे हो। शास्त्र में लिखा है इसलिए कह रहे हैं। समझे ना? तो ये तो द्रव्य श्रुत ज्ञान तो है, लेकिन जब तक ये भाव श्रुत रूप परिणमन नहीं होगा, जब तक आपको ऐसा भाषित नहीं होगा, है ना, तब तक अज्ञानी पना है, माने मिथ्या ज्ञान है। तो ये मिथ्या ज्ञान है, अज्ञान। अज्ञान क्या है कि ज्ञान का माने ना जानना, नहीं जानने रूप अज्ञान। अच्छा, ना जानने रूप को अज्ञान का है, और जो उल्टी मानता है वो मिथ्या ज्ञान है। ये तो आप पहली बार ये शब्द आपने नया देख। नहीं नहीं, तो अज्ञान और मिथ्यात्व तो अंतर है ना मिथ्या ज्ञान और ज्ञान। देखो सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वाला
मिथ्या ज्ञानी तो नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको मिथ्या तो नहीं है, लेकिन अज्ञानी तो है, क्योंकि केवल ज्ञान नहीं है। वास्तव में तो जो केवल ज्ञान हो जाए तब तो पूर्ण ज्ञानी, और जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक अज्ञानी है। भले ही भी उसे 10% ज्ञान है, लेकिन 90% नहीं है ना। जैसे आप भूतकाल का नहीं जानते, भविष्य काल का नहीं जानते, तो इतना तो ज्ञान है ना आपको। भले ही सम्यक दृष्टि भी हो, सम्यक ज्ञानी भी हो, तो सम्यक ज्ञानी माने उसकी विपरीत मान्यता छूट गई, ठीक है, तो सम्यक ज्ञानी अज्ञानी नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो मिथ्या ज्ञानी है उसको कहीं पर तो मिथ्या ज्ञानी कह देते हैं और कहीं पर अज्ञानी कह देते हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि कौन से अज्ञान की बात है। गणधर भी केवली भगवान के सामने अज्ञानी है, क्योंकि उन्हें पूर्ण ज्ञान नहीं है। लेकिन अभी यहाँ उसकी चर्चा नहीं है, ठीक है ना। यहाँ चर्चा किस बात की है कि अभी आपको जितना ज्ञान है उससे आप अपना प्रयोजन सिद्ध नहीं करते, उल्टा क्या करते हो कि मिथ्यात्व के साथ होने से अपने प्रयोजन से विरुद्ध कार्य को साधते हो, माने दुखरूप कार्य को साधते हो। तो जितना अभी अपना मतिश्रुत ज्ञान प्रकट है, ये सुश्रुत सुमति है या कुमति कुश्रुत है, ये बात चलती है कि इस कुमति से सुमति रूप होना है, कुश्रुत से सुश्रुत रूप होना है। तो देखिए बहुत अच्छी बात प्रारंभ हुई थी 320वीं गाथा में कि जो ज्ञानी है, ज्ञानी माने या सम्यक्त सहित जो ज्ञानी है, भले ही छदमस्त हो, तो उसके जो राग द्वेष होते भी हैं, जो उसके कर्म और कर्म फल का भोग दिखाई भी देता है, तो वो दिखाई देने पर भी वो उसका भोगता नहीं। क्यों? क्योंकि एक परिभाषा बताई थी कल, कर्ता किसे कहते हैं? जो स्वाधीनतया करे वो कर्ता, और ऐसे ही भोक्ता कि जो स्वाधीनतया भोगे वो भोक्ता है। लेकिन जो कर्म के उदय की बलवत्ता से और अपनी पुरुषार्थ की कमजोरी से भोगना तो नहीं चाहता, करना तो नहीं चाहता, लेकिन फिर भी उसके करना और भोगना होता है। समझ में आया? जैसे ट्रैफिक पुलिस वाले को 2000 रुपए का चालान बचाने के लिए 100 रुपए देना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन देता है ना। ठीक है, वो देना उपादेय नहीं है, लेकिन देता है। जैसे कोतवाल को दिए जाने वाले हैं तो चालान आदि उसकी भांति। ऐसे अगर कोतवाल ने दंड दिया आपको, तो उस दंड को भोगना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी भोगता है, तो भोगते हुए भी अभोगता है। तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट बात है। देखो पेज नंबर 737, 38, 39 है क्या है? सात 739 पर ऊपर, लेकिन अभी पीछे से देखते हैं। 738 पे आ जाओ नीचे। जयचंद जी छाबड़ा साहब का भावार्थ देखो, एक एक लाइन से ध्यान से समझना, ताकि आप कल को स्वयं भी जब पढ़ें तो उसका आपको सही भाव भाषित होना चाहिए। ठीक है ना? माने जिनवाणी समझ में आने की कला आ जाए तो ये भी बहुत बड़ी बात है। समझ में आने की कला आ जाएगी तभी आप स्वतंत्र हो, फिर आपको किसी की राह नहीं देखनी। जब आपका भाव हो, मन हो, घर पे खोलो और निकालो, पढ़ो, आनंद लो। निकालना तो आना चाहिए ना। जैसे महिलाओं के लिए कहते हैं भैया ज़्यादा नहीं, लेकिन इतना तो काम आना चाहिए कि अपना पेट भर ले। मानो घर पे कोई नहीं हो, बाहर लॉकडाउन लग गया तो अच्छों को खाना बनाना आ गया। जिन्होंने आज तक जिंदगी में खाना नहीं बनाया होगा, नौकरानियों पे भरोसे थे, उन्हें सब काम आ गए होंगे। बर्तन मांजना भी है, कपड़े धोना भी और खाना बनाना भी। तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अच्छा रहा, फुर्सत मिल गई आपको। सब चीजों का अभ्यास होना चाहिए, खाने आने का भी। सही बात। तो ऐसे किए कहते हैं
कि जिनवाणी को कैसे पढ़ना, कैसे इसका समझना, है ना, वो भी ज़्यादा नहीं, लेकिन अपना काम चल जाए इतना तो आना ही चाहिए। ऐसा ना रह जाए कि काला अक्षर भैंस बराबर, कि हमको तो समझ में ही नहीं आता, समझ में आता मन नहीं लगता। देखो समझ में आएगा तो मन जरूर लगेगा। मन कब नहीं लगता? जब समझ में नहीं आता। बच्चा क्लास में कौन से मास्टर की पीरियड में नहीं बैठना चाहता? कौन सा पीरियड उसको अच्छा नहीं लगता? जो उसको अच्छा नहीं लगता उसमें बैठना नहीं चाहता। अब अगर उसकी गहराई में विचार करें तो क्यों अच्छा नहीं लगता? क्योंकि वो समझ में नहीं आता। समझ में क्यों नहीं आता? समझ में क्यों नहीं आता? क्योंकि वो उतना पुरुषार्थ नहीं करता, वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ चलती है। टीचर और स्टूडेंट उनकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती। अगर टीचर ये ध्यान रखे कि ये बच्चा पीछे रह गया, उसको पीछे छोड़ के अगर टीचर आगे बढ़ जाएगा तो बच्चा गोल हो जाएगा। लेकिन टीचर ध्यान रखे कि इसको समझ में नहीं आया तो उसके लिए थोड़ा रुक जाए। हमारी तेज चाल है, बच्चे की धीमी चाल है। हम आगे बढ़ गए, बच्चा पीछे रह गया तो वहीं बैठ जाएगा, छोड़ो यार क्या जाना है, तो बहुत आगे निकल गया, है ना। ऐसे स्वाध्याय में वक्ता तो बहुत आगे बढ़ जाए और श्रोता पीछे ही रह जाए, तो श्रोता हाथ जोड़ लेगा, भैया हमें तो समझ में आनी नहीं, एक में छोड़ देगा। उसका बेचारे का हतोत्साहित हो जाएगा, है? और श्रोता की भी जिम्मेदारी है कि वक्ता आगे निकल जाए तो रोक ले कि भैया रुको जरा, मैं भी आ रहा हूँ, आने की नीयत है तो। और जिसकी आने की नियत ही नहीं, तुम चलो मैं आ रहा हूँ, तुम चलो मैं आ रहा हूँ, तुम्हारे उसको नहीं जाना। समझ में आया? तो इसलिए इतना तो आना ही चाहिए कि जिनवाणी को हम कैसे स्वयं से समझ सकें, ठीक है ना। स्वाश्रित होना चाहिए, ठीक है। और फिर धीरे धीरे ऐसी कला का विकास होना चाहिए कि अब जिनवाणी भी मिले चाहे ना मिले, लेकिन हमने जितना पढ़ लिया समझ लिया वो बहुत है। हम उसी से बार बार अपने प्रयोजन की सिद्धि करते रहे। समझ में आया ना? माने पहले कहते थे 2-4 क्लास पढ़ा हुआ व्यक्ति अच्छा समझदार हो जाता था, लेकिन अब हम बीकॉम भी पढ़ जाते हैं लेकिन समझदारी नहीं है। बात है समझदारी की, तो जो समझदार है वो दुनिया में अपना प्रयोजन सिद्ध कर लेता है। और समझदारी डेवलप नहीं तो किताबी कीड़े बन रहे हैं। तो किताबी कीड़े बनने के लिए शिक्षा नहीं थी, शिक्षा थी उसकी सोच समझ को डेवलप करने के लिए, है। तो आप पुराने लोग देखो 3री क्लास पढ़े हुए हैं, 5वीं क्लास पढ़े हुए हैं, लेकिन बुद्धि इतनी अच्छी चलती है उनकी कि सब चीज़ें, है ना। जितने पुराने बुजुर्ग होते थे 3-4 क्लास पढ़े हुए हैं, लेकिन उनकी बुद्धि का विकास हुआ था। क्यों? कि पिताजी के साथ दुकान पे भी बैठते थे, माँ के साथ घर का काम भी कराते थे, तो ऑलराउंड डेवलपमेंट। अब वो वहाँ तो काम कराते नहीं, स्कूल में पीरियड लगाएंगे कुकिंग का, तो क्या सीखेगी वहाँ? घर पे माँ के साथ कभी हेल्प नहीं की और वहाँ स्टिचिंग की एक पीरियड लगता है, उसमें क्या सीख लेंगे, हैं? घर में कभी कुछ काम नहीं किया और वहाँ इसका वो सुपा का एक वो होता था पीरियड, SUPW क्या है, वर्क रिलेटेड कुछ होता था ना, जिसमें गार्डनिंग, ठीक है, ये सब कुछ कच्चा माल बनाना, मोमबत्ती बनाना, ठीक है, चौक बनाना, ताकि घर कल को कुछ अपना काम धंधा कर सके, कुछ नहीं मिले तो। समझ में आया ना? तो जिसकी करने की नियत हो वो अपना प्रयोजन सिद्ध कर ही लेता है। मैंने ऐसे लोग देखे जिन्हें कोई काम नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, तो वो अपने घर से कड़ी चावल बनाते हैं, एक पतीले पर रखते हैं, साइकिल पर रखते हैं, बेचने निकल जाते हैं। वो भी बेचारे शाम तक अपने बच्चों का पेट भरने लायक कमा लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो बाबूजी बने रहते हैं ऐसे कि साहब हम पे तो कुछ काम ही नहीं है, हम तो कुछ परेशान हैं, हैरान हैं। कि भैया भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं, है ना। सुनिए ना कहावत, है ना। तो दूसरा व्यक्ति भी उसी की हेल्प कर सकता है जो स्वयं अपने लिए अपनी हेल्प करे। जो स्वयं ही पुरुषार्थ खो बैठा, अब उसकी कौन मदद कर सकता है? ऐसे अगर मैं स्वयं मेरा प्रयोजन सिद्ध करना ही नहीं चाहता तो कितने बड़ा विद्वान हो, साक्षात तीर्थंकर भी आ जाएं तो वो मेरा भला कैसे करेंगे? और अगर मैंने ठान लिया है, मैंने अपनी कमर कस ली है कि मुझे इस पर्याय में
अपना कल्याण करना ही है, मुझे सच्चा वस्तु का स्वरूप समझना ही है, मुझे मेरे दुख को मेटने की कला सीखनी है, मुझे पराधीन नहीं रहना है। तो गारंटी से उसको नित्य भी मिल जाएंगे, उसका काम भी हो जाएगा। जहां चाह वहां राह। जब आपका चाह ही नहीं है, सामने वाला 2 दिन कहेगा, 4 दिन कहेगा, छोड़ो, इन्हें करना ही नहीं है। तो इसलिए हिम्मत नहीं हारना, ये काम असंभव नहीं है। कितनों ने किया है, कर रहे हैं, करेंगे। चलिए भावार्थ समझिए। तो पहले तो बुद्धिपूर्वक जिनवाणी का अर्थ तो समझ में आए कि क्या कह रही है जिनवाणी, और जब जिनवाणी का अर्थ समझ में आने लगेगा, उसका भाव भाषित होगा, तो आपको आनंद आए बिना नहीं रहेगा। भगवान के वचनों की महिमा आएगी, और वचनों की महिमा नहीं आएगी, उन वचनों का जो वाच्य है, ऐसा वस्तु का स्वरूप, उसकी महिमा आएगी। तो मोह शांत होगा, मोह शांत होगा तो दुखों से मुक्ति होगी, परमानंद आएगा, सच्चा सुख आएगा। है इस दुष्म भीषण काल में जब देव गुरु का हो विरह, तब मात सम उपकार करते शास्त्र ही आधार है। समझ में आया? माँ की उपमा दी है। जगत में कदाचित बाप तो कठोर हो सकता है, मरने दे इसको, लेकिन माँ वो कठोर नहीं हो सकती। चाहे वो बच्चा उसका कितना ही बुरा करे, फिर भी उसके लिए ही मरती है। समझ में आया? हमारे लिखा था में सच्चा सुख चाहिए तो जिन बन जाइए, और जिन बनने के लिए जिनवाणी लाइए। वाह, सच्चा सुख चाहिए तो जिन बन जाइए, और जिन बनने के लिए जिनवाणी गाइए। गाइए मतलब उसका अभ्यास करो, पढ़ो, सुनो, समझो, छानकर सूर्य उपयोग में लाइए, छोड़ के अब बच्चों को दिन में ही खाइए। सब लोगों को नहीं ऐसे करके लिखा हुआ रखा है, बहुत बढ़िया। वो बताया नहीं। सुनाया करो, लिखते हो भजन, तो कभी कभी सुनाया करो स्वाध्याय के बाद 5 मिनट। देखिए अब 738 पेज। देखो आप ये समझो, ये समझ रहे हैं जो आधे घंटे का टाइम अभी अपने को मिल रहा है ना, तो महान पुण्य का उदय है। आप सोचो 24 घंटे में से ये आधा घंटा, पौना घंटे का टाइम निकालना बड़ा मुश्किल काम है। मुश्किल इसलिए है कि विषयों की आंधी चल रही है, बाहर में सारे निमित्त ऐसे ही हैं। ये जीव को स्वयं से, अनादि से 5 इंद्रिय के विषय भोगों का आकर्षण है, और जो हमने अपने निमित्त बना रखे हैं वो भी ऐसे ही हैं कि उन्हीं की प्रमोशन करने वाले हैं। ज्ञानियों का अभाव सा है। तो अगर ये आधा पौना घंटा मिला है तो उसे पूरी ईमानदारी के साथ ढंग से यूटिलाइज करना। जैसे पिताजी 5,000 रुपये की ट्यूशन लगाएं कि बच्चा अंग्रेजी में फेल हो गया था पिछले साल, अब के साल फेल नहीं होने देंगे। और कौन सा पिताजी कि जिसकी तनख्वाही 1,000 रुपये महीना, और वो 5,000 रुपये महीना की ट्यूशन लगा दे बच्चे की, तो बच्चे को कितनी सावधानी से, कितनी जागृति से, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसको वहाँ उसको पढ़ना चाहिए, सुनना समझना चाहिए। उसको ये चाहिए कि एक एक क्लास का एक एक मिनट कितना कीमती है। तो उसी प्रकार यूं तो इस मनुष्य पर्याय की एक एक समय महान कीमती है। क्यों? क्योंकि करोड़ों रुपए देकर भी अगर आप चाहोगे कि एक समय फालतू मिल जाए, बस 2 मिनट का टाइम मिल जाए, तो मैं अभी सम्यक दर्शन कर लूंगा, कि अब नहीं मिलेगा, है ना। करोड़न की कमाई काहू घर पुत्र जायो, काहू के वियोग आयो, काहू राग रंग काहू रोया रोई पड़ी है, जहाँ भान उगत उछाओ गीत गान देखे, सांझ समय ताही थान हाय हाय पड़ी है, ऐसी जग रीति को ना देख भयभीत होए,
हा हा नर मूड तेरी मति कोने हरी है, मानुष्य जन्म पाए सोवत विहाय जाए, होवत करोड़न की एक एक घड़ी है। करोड़ तो कह रहे हैं लेकिन वो तो अमूल्य है। करोड़ तो वहां गए जब करोड़ देकर मिल जाए, लेकिन भैया कुछ भी दे देना ये एक समय भी मिलने वाला नहीं है। तो जो महाभाग्य से हमें जिन मंदिर के लिए अपना समय मिला, जिन वाणी के अभ्यास के लिए समय मिला, तो कम से कम वहां बेईमानी ना करें। अंग्रेजी की कक्षा में जो बच्चे गणित निकाल कर बैठते हैं वो महाअपराध करते हैं। क्यों भैया, पढ़ तो रहे हैं कि भले पढ़ रहे हो लेकिन अपराध है। समझ में आया? फिर क्या करोगे? मैथ्स की क्लास में अंग्रेजी निकाल के पढ़ोगे, ना अंग्रेजी सीख पाओगे ना मैथ सीख पाओगे। जब पूजा चलती हो तो पूजा छोड़कर स्वाध्याय में क्यों लगना? पूजा का आनंद लो। जब स्वाध्याय चलता हो तब स्वाध्याय का आनंद लो, उसमें लाभ होता है, नहीं तो नुकसान है। ना वो बनेगा ना ये बनेगा। तो इसलिए जो अपने को समय मिलता है उतने में भी अगर ईमानदारी से लग के काम करेंगे तो निश्चित ही काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ भी गड़बड़ करेंगे, छल करेंगे, मायाचारी करेंगे और ईमानदारी से अपनी पूरी शक्ति को नहीं लगाएंगे तो फिर कैसे लाभ होगा? उस टीचर ने गारंटी ली है कि 5,000 रुपये महीना तो लूंगा, लेकिन ये बच्चा ईमानदारी से 1 घंटे की क्लास को ढंग से पढ़े तो कोई फेल करके दिखा दे, मेरी गारंटी। समझ? ऐसी जिनवाणी ये गारंटी लेती है कि जो 10 मिनट भी, टोडरमल जी ने तो ये लिखा, या रतनकरण श्रावकाचार्य में लिखा होगा सदा सुखदास जी ने, कि जो दिन प्रतिदिन एक अक्षर, एक शब्द अथवा एक वाक्य का भी निरंतर अभ्यास करे है, सोहु श्रुत का पारगामी हुए। क्या कह रहे हैं? बात समझ में आ रही है बेटा? किस काम में लग रहे हो यहाँ पर? सीधे बैठो, बिल्कुल अलर्ट। क्या कहा अभी? कि जो निरंतर जिनवाणी के एक शब्द, एक अक्षर, एक शब्द अथवा एक वाक्य का भी निरंतर अभ्यास करे है, सो भी श्रुत का पारगामी होए। पारगामी माने पार पा जाता है श्रुत, समस्त श्रुत का ज्ञाता हो जाता है। माने अगर आप एक शब्द का भी निरंतर अभ्यास कर रहे हो ना, लेकिन आप ईमानदार हो पढ़ने के प्रति, तो भी श्रुत के पारगामी हो जाओगे, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। 100 मील का सफर पहले कदम से प्रारंभ होता है, इसलिए हिम्मत नहीं हारना। तो ये जो पौना घंटा चलता है ना, ये पौना घंटा ही आपका काम करा देगा, बशर्ते कि आप अपने पूरा मनोयोग से, सावधानी से कि आचार्य देव क्या कह रहे हैं उसकी भाव वासना करने की चेष्टा करें। लेकिन यहाँ प्रमाद करेंगे तो फिर काम नहीं बनेगा, क्योंकि बाकी तो सारा समय जा ही रहा है प्रमाद में। एक ये समय मिला है, इसको नहीं गंवाना। ठीक है, देखिए अब नीचे 738 नंबर पेज, जयचंद जी साहब का भावार्थ। ज्ञान का स्वभाव नेत्र की भांति दूर से जानना है, इसलिए ज्ञान के कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है। ज्ञान कर्तृत्व भोक्तृत्व मानना अज्ञान है। यहाँ कोई पूछता है कि ऐसा तो केवल ज्ञान है कि जिसमें कर्ता भोक्तापना नहीं है, मात्र ज्ञातापना है, और शेष तो जब तक मोह कर्म का उदय है तब तक सुख दुख रागादि रूप परिणमन होता ही है। माने जिसको जानेंगे उससे राग द्वेष तो होते ही हैं, तथा जब तक दर्शनावरण, ज्ञानावरण और वीर्यांतराय का उदय है तब तक अदर्शन, अज्ञान और असमर्थता होती ही है। तो फिर केवल ज्ञान होने से पहले ज्ञाता दृष्टापना कैसे कहा जा सकता है? उसका समाधान क्या था? समाधान याद है, कल बताया था। ध्यान से समझना इस बात को, इम्पोर्टेंट है इसलिए बार बार कह रहा हूं। पहले से ही ये कहा जा रहा है कि जो स्वतंत्रतया कर्ता भोक्ता है वह परमार्थ से कर्ता भोक्ता कहलाता है। इसलिए जहां मिथ्या दृष्टि रूप अज्ञान का अभाव हुआ, माने
मिथ्यात्व के साथ है, जो मिथ्या ज्ञान था, जहां उस मिथ्या ज्ञान का अभाव हुआ वहां पर द्रव्य के स्वामित्व का अभाव हो जाता है। फिर वहां पर द्रव्य में कि ये मेरा है ऐसा जो अभिप्राय था, ऐसी जो प्रतीति थी, वो नहीं रहती। और तब जीव ज्ञानी होता हुआ, माने तब ज्ञानी हो गया, स्वतंत्रतया किसी का कर्ता भोक्ता नहीं होता। माने उसका अभिप्राय कैसा है? मैं ही मेरा करता धरता, आगे क्या है? पर का मुझ में कुछ काम नहीं, मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर में मेरा विश्राम। 5 इंद्रिय के भोगों में इसको आनंद लगता है। वो कहते भैया वहां तेरा विश्राम है ही नहीं, वो तो आग है, तेरा विश्राम तो तेरे में ही है। तो वहां पर द्रव्य के स्वामित्व का अभाव हो जाता है। तब क्या होता है? तब देख के बताओ, उंगली रखो, सबका ध्यान होना चाहिए। देखो अगर जिनवाणी सामने होगी ना तो 100 गुना ज्यादा फायदा होगा सुनने से, और अगर सामने जिनवाणी नहीं है तो उतना लाभ नहीं होगा। समझ में आया? क्लास में टीचर बैठने नहीं देता अगर आप नोटबुक लेके नहीं आए, अपनी बुक लेके नहीं आए तो। वो कहता है कि वो पागल हूं क्या, भाग जाए क्लास से बाहर। क्यों? तो मेहनत करूंगा, लेकिन उस मेहनत का वो लाभ नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। समझ में आया? कदाचित नहीं ला पाया तो कहते हैं दूसरे के में से देख ले भाई, कल ध्यान रखिए, है? तो इसलिए साथ साथ समझते चलना। जीव ज्ञानी, हाँ, तो ज्ञानी जीव माने को तब जब उसको पर का स्वामित्व नहीं रहा, तब ये क्या हो गया? ज्ञानी हो गया। ज्ञानी मतलब सम्यक ज्ञानी। मिथ्यात्व का अभाव हो गया तो मिथ्या ज्ञान भी नष्ट हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया। तो वो सम्यक ज्ञानी स्वतंत्रतया का मतलब क्या बताया था कल? कि अभिप्राय पूर्वक किसी का कर्ता भोक्ता नहीं होता। समझ में आया? तथा अपनी निर्बलता से, कर्म के उदय की बलवत्ता से जो कार्य होता है वह परमार्थ दृष्टि से उसका कर्ता भोक्ता नहीं कहा जाता। माने जहाँ कर्म का उदय का निमित्त है और अपनी पुरुषार्थ की कमजोरी, अगर अपने कर्म के उदय का निमित्त ना होता और अपने में सामर्थ्य होती तो मैं 3 काल में भी ये विषयों में नहीं लगता, ऐसी उसकी पक्की श्रद्धा हुई, तभी तो उसके सम्यक दर्शन हुआ है, तभी चौथा गुण स्थान हुआ है। लेकिन कमजोरी है, अब उस कमजोरी को मेटने के लिए बार बार अपने स्वरूप का स्पर्श करता है तो वो कमजोरी भी नहीं रहती, कर्ता भोक्तापना भी छूटता है। तथा अपनी निर्बलता से, कर्म के उदय की बलवत्ता से जो कार्य होता है वह परमार्थ दृष्टि से उसका कर्ता भोक्ता नहीं है। क्योंकि सच में अगर उसके अंतर से पूछें तो वो ये नहीं चाहता। माने जैसे कोई बहुत बड़ा गुंडा बदमाश है, ठीक है, और वो रोज मर्डर करता है, लेकिन अगर उसके अंतर मन से पूछें तो तू चाहता है क्या? तो चाहता नहीं हूं, तो छोड़ दे, कि छोड़ नहीं सकता, नहीं तो मेरा ही मर्डर हो जाएगा। माने वो ऐसी दलदल में फंस गया है कि करना तो नहीं चाहता, लेकिन करे बिना रह नहीं सकता, सामर्थ्य उतनी नहीं है। जिस दिन उसकी सामर्थ्य बढ़ जाती है उस दिन ही वो छोड़ देता है वो पूरा काम। ठीक है, एक काम तो गलती से हुआ, फिर बाद में उसका रस लग गया अथवा उस दलदल में फंस गया। एक झूठ को छुपाने के लिए जिस प्रकार 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, उसी प्रकार एक अपराध को छिपाने पर 1000 अपराध और करने पड़ते हैं। समझ में आया? पहला मर्डर तो गलती से हुआ तो उसी समय पुलिस में जाता, कोर्ट कचहरी होते, जो होता, जिंदगी तो खराब नहीं होती, लेकिन अब उसे उससे बचने के लिए अब उसे उस दलदल में फंसना पड़ता है। ज्यादातर कहते हैं देखिए, जब एक बात चले जाए शुरू में फिर वो बिगड़ के लास्ट में जाते हैं, उन्हें मजा आने लगता है ना, और उनका डर भी निकल जाता है कि क्या होगा यार।
तो यही तो मिथ्या ज्ञान है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि जहां सजा है वहां लगता है मजा। समझ में? लोगों को गुंडागर्दी करने में मजा आता है, इसमें मजा है। मैंने चाकू रखे, हम जिस मर्जी को चाकू दिखाएं तो आदमी अपने आप को समझता है कि देखो इसमें रुतबा है, इसमें शोहरत है। ये नहीं पता कि इसी चाकू से तू मरेगा किसी दिन। जितने ये बदमाश होते हैं, क्या बोलते हैं इनको, ये दुर्जन प्रकार के व्यक्ति होते हैं, ठीक है ना, गुंडे बदमाश मवाली, इनकी कैसे मौत होती है कि इनको किसी को बुढ़ापा नहीं आता, जवानी में ही बीच चौराहे पर गोली मार दी जाती है या चाकू से मर जाते हैं, घर परिवार होता रहता है, कैसी दुर्गति होती है। लेकिन फिर भी लोग बदमाश बनना पसंद करते हैं। इसी को कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। ऐसे ये जीव को जब अनंत दुख भोगने होते हैं तो क्या करता है ये, कि जो वस्तु स्वरूप से विपरीत है, ठीक है ना, उसकी तो मान्यता करता है, लेकिन ज्ञानी गुरुओं का जो सम्यक उपदेश है उसकी श्रद्धा नहीं करता। उस बालक के पिताजी घर पे समझाते, बेटा गुटखा खाना बुरा है, बीड़ी सिगरेट पीना बदनामी की बात है, लेकिन उसके जो मित्र मंडली है वो उसको सिखाते हैं, देख इससे तो हीरो लगेगा, हीरो, गुटखा खा, सिगरेट पी, है। उसे उनकी बात जो कि गलत है वो तो लगती है भली, समझना ध्यान से, और जो है भली वो लगती है बुरी। इसका मतलब उसकी होनहार समझ लो क्या है। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा है, उसे कोई फ्री में सिगरेट पिलाता है, बिगाड़ते ही ऐसे कि पहले फ्री में उसका शौक लगाएंगे और फिर तो वो चोरी भी करेगा, अपराध भी करेगा उस अपने विषय की पूर्ति के लिए। समझ में आया? देखो, जिनके कुगति होनी होती है उन्हें आवश्यक औषधियों से फायदा हो जाता है, और जो शुद्ध औषधि है वो उसको गुण नहीं करती, क्योंकि उसे तो नरक में जाना है मर के, है ना। मछली मांस से बनी हुई जो आवश्यक औषधियाँ हैं उसको लेते ही तुरंत आराम पड़ता है, तो उसकी श्रद्धा भी पक्की हो जाती है कि ये हितकारी है। समझ में आया? तो वहाँ उस प्रसंग में लिखा कि अत्तार की दुकान होती है ना, जैसे हम कहते हैं देसी दवाइयों की दुकान, वो रखते हैं, उसमें झंडू पंचारिष्ट, अरिष्ट, आसव, इस तरह के जो मिलते हैं, ये सब तो महाभक्ष हैं। ये माने त्रस जीवों के कलेवर का निचड़ा हुआ रस है। ये जितने भी अरिष्ट और आसव होते हैं, इनको जो तैयार किया जाता है, जैसे सिरका है ना, सिरका, सिरका नहीं समझते, ये जो चाउमीन वाउमीन बेचते हैं उसके अंदर सिरका डालते हैं, और भी होटल वोटल वाले अपने व्यंजनों में डालते होंगे, तो थोड़ा सा उससे पता नहीं किस तरह का स्वाद आता है, अजीब सा कुछ, कि लोगों को बड़ा अच्छा लगता है वो। और सिरका होता क्या है, हाँ, कि जैसे गन्ने का रस है मान लो, या कोई फल का रस है, तो उसे एक मटकी में भरकर कपड़े से ढककर जमीन में गाड़ा जाता है कुछ लंबे टाइम के लिए। उसमें जब कीड़े वीड़े पड़ जाते हैं उसको फर्मेंटेशन हो जाता है, तो एक अजीब टाइप का उसमें खटास टाइप का टेस्ट बनता है। फिर उस कपड़े को उठाते हैं, उसमें वो छान कर निचोड़ लिया जाता है ढंग से, और उसमें बड़े बड़े कीड़े पड़ते हैं और वो निचड़ता है, उसका जो रस निकलता है वो सिरका है। आप ये देखो, हम आप नहीं खाते हो, लेकिन हमारे आपके बच्चे, उनके यार दोस्त मित्र सब खाते हैं, और बड़े शौक से ऊपर से छिड़क के फ्री में मिल रहा है और 2 बूंद ज़्यादा। तो आप सोचो कैसी आवश्यक चीज़ है। जैसे वो सिरका है, उसी प्रकार ये सारे आसव और अरिष्ट, ये सब वैसे ही हैं। जैसे कुमारी आसव, द्रक्षासव, झंडू पंचारिष्ट, अरिष्ट, समझ में? जो देसी दवाइयाँ होती है ना पीने वाली, अरिष्ट और आसव, वो महावक्ष है। वैद्यनाथ की आती है, डाबर की आती है। तो पहले तो काम ऐसा करो कि वो औषधियाँ लेनी ना पड़े, क्योंकि कोई भी बीमारी हो 4-6 दिन में अपने आप ठीक हो जाती है ना। तो आदत नहीं डालनी चाहिए, इन चीज़ों की बचना चाहिए, क्योंकि देखो पाप के उदय से रोग आया है, और पाप करने से वो दुख मिटेगा कैसे। और लेकिन जिसका मिटता हुआ दिख रहा है
उसको समझ नहीं आ रहा कि तेरे साथ षड्यंत्र हो रहा है, हैं? तेरे को समझ में नहीं आ रहा तुझे फंसाने के लिए काम हो रहा है, कि तेरी दुर्गति होने वाली है, सुधर जा। चलिए कहाँ से विषय से चले गए हम? हाँ, ये बात कह रहे थे कि परमार्थ से वो उसका कर्ता नहीं है और उस कार्य के निमित्त से कुछ नवीन कर्मरज लगती भी है। माने ज्ञानी को भी पर द्रव्य के कर्तृत्व भोक्तृत्व का अभिप्राय न होने पर भी उसको भूमिका प्रमाण जो रागादि होते हैं उससे उसको थोड़ा बहुत कर्मबंध भी होता है, तो भी उसे यहाँ बंध में नहीं गिना जाता, क्योंकि उसको अनंतानुबंधी संबंधी बंध नहीं होता। जो अनंत संसार का कारण, जो मिथ्यात्व के साथ होने वाला बंध था, अब वो नहीं होता, इसलिए इस बंध को बंध में गिना नहीं, क्योंकि मिथ्यात्व है वही संसार। असली जड़ तो मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व के जाने के बाद संसार का अभाव ही होता है। माने अब सब घटता हुआ होगा, ये रागादि घटता हुआ हो। समुद्र में एक बूंद की गिनती क्या है? और इतना विशेष जानना चाहिए कि केवल ज्ञानी तो साक्षात शुद्धात्म स्वरूप ही हैं। व्यक्त हो गई ना उनकी वो शुद्ध दशा, तो वो तो साक्षात शुद्धात्म रूप हैं। और श्रुत ज्ञानी भी शुद्ध नय के अवलंबन से आत्मा को ऐसा ही अनुभवते हैं। बस अंतर इतना है कि जो श्रुत ज्ञानी है वो शुद्ध नय के अवलंबन से आत्मा को शुद्ध अनुभवते हैं, और केवल ज्ञानी वो साक्षात अपने प्रत्यक्ष ज्ञान में साक्षात शुद्ध आत्मा को अनुभवते हैं। अंतर समझ में है? क्या अंतर है? कि जो छद्मस्त हैं उनके मति श्रुत ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान है, ठीक है। लेकिन उस परोक्ष ज्ञान में जैसा जिनेंद्र भगवान की वाणी में आया, उसके माध्यम से शुद्ध नय का जो स्वरूप बताया, उस अपेक्षा से अपने ज्ञान को शुद्ध नय के द्वारा शुद्ध अनुभव करते हैं। और केवल ज्ञानी साक्षात शुद्धात्मा स्वरूप है। अभी छद्मस्त साक्षात शुद्धात्मा स्वरूप तो नहीं है, लेकिन शुद्ध नय के अवलंबन से कर्म आदिक रागादिक को गौण करके अपने ज्ञान स्वभाव को मुख्य करके ये भी शुद्धता का अनुभव करता है, कर सकता है। लेकिन यह शुद्ध नय का अवलंबन है, ठीक है। सर्वथा शुद्ध माने तो निश्चयाभासी, शुद्ध नय के अवलंबन से जैसा है वैसा शुद्ध माने उस अपेक्षा से, तो शुद्ध नय वाला ज्ञानी प्रत्यक्ष और परोक्ष का ही भेद है। मति श्रुत ज्ञान वाला परोक्ष अनुभव करता है आत्मा का, ठीक है, और केवल ज्ञानी साक्षात अनुभव करते हैं आत्मा का। इसलिए श्रुत ज्ञानी को ज्ञान श्रद्धान की अपेक्षा तो ज्ञाता दृष्टापना ही है। चारित्र की तो कमजोरी है, लेकिन उसने अपने अभिप्राय में अपना स्वरूप ज्ञाता दृष्टा ही माना है। तो इसलिए क्या कहते हैं, श्रुत ज्ञानी को ज्ञान श्रद्धान की अपेक्षा तो ज्ञाता दृष्टापना ही है। ये सब उस प्रश्न के समाधान में चल रहा है कि साक्षात ज्ञाता दृष्टापना तो केवल ज्ञानी को है। हमें तो राग द्वेष होते ही होते हैं, तो कह रहे हैं कि भैया होते हैं, लेकिन वो अनंत संसार का कारण नहीं है और अभिप्राय पूर्वक नहीं होते, इसलिए होते हुए भी ना हुए जैसे हैं। और फिर केवली भगवान साक्षात शुद्धात्मा है, और यहाँ जो श्रुत ज्ञानी है वो शुद्ध नय के अवलंबन से आत्मा को ऐसे ही अनुभव करते हैं। बस प्रत्यक्ष और परोक्ष का ही अंतर है। इसलिए श्रुत ज्ञानी को ज्ञान श्रद्धान की अपेक्षा से ज्ञाता दृष्टापना ही है, और चारित्र की अपेक्षा जो विरोधी कर्म है, प्रतिपक्षी कर्म है, उसका जितना उदय है अभी उतना ज्ञाता दृष्टापने का घात भी है। चारित्र की अपेक्षा घात है, क्योंकि हम निरंतर ज्ञाता दृष्टा रूप नहीं रहता। श्रद्धान की अपेक्षा तो है, लेकिन परिणति की अपेक्षा अभी तो क्रोध रूप भी होता है, राग द्वेष रूप भी होता है, 5 इंद्रियों के विषयों के भोगने के भाव रूप भी होता है।
इसलिए साक्षात ज्ञाता दृष्टा तो नहीं हुआ, लेकिन ज्ञान श्रद्धान की अपेक्षा तो ज्ञाता दृष्टापना हुआ। लेकिन चारित्र की अभी जो कमजोरी है, उसका कर्म का जितना उदय है, चारित्र होनीय कर्म का, उतना इसके ज्ञाता दृष्टापने का घात है और उसे नष्ट करने का उद्यम भी है। ये नहीं कि ताकत खो बैठा हो, लेकिन इसको नष्ट करने के लिए बारंबार निरंतर ज्ञानी प्रयासरत है। कोई भी समझदार आदमी पहले उसको श्रद्धान होता है कि ये मेरा दुश्मन है, भले अभी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा, लेकिन हमेशा उसकी प्लानिंग, उसका कैसे नाश करूं शत्रु का, ये चलती है कि नहीं चलती है? हाँ, चलती है कि नहीं चलती है? सुना नहीं? देखो, इसलिए जब उपयोग चला जाता है तो कानों से सुनाई भी नहीं देता, इसलिए उपयोग को बुद्धिपूर्वक लगाने की जरूरत है। ठीक है, मैं बीच में कुछ भी पूछ सकता हूँ और नहीं बताओगे तो पनिशमेंट भी मिल सकती है फिर। ठीक है, क्या बताया था, क्या पूछा था अभी? देखो, जब ये पहचान में आ गया कि मेरा दुश्मन है, उसी समय अभी उसको नहीं मिटा सकते, लेकिन निरंतर उसको मिटाने के लिए प्लानिंग चलती है कि नहीं चलती है? क्या बोलो? चलती है ना। लेकिन कब चलती है? कि जब ऐसी श्रद्धा हो जाए कि यही दुश्मन है, और जब तक अभी यही पक्का नहीं पता चला, यही निर्णय नहीं हुआ कि मेरा शत्रु है, तो उसके नाश करने का उपाय कैसे होगा? तो प्रथम में प्रथम जीव ये समझे कि मेरे को अहितकारी भाव कौन से हैं। ये मोह राग द्वेष के भाव, ये मेरे शत्रु हैं, और कोई जगत में मेरा शत्रु नहीं है। ये मेरे विपरीत भाव, ये मेरे शत्रु हैं। तो इसको हो गया ज्ञान श्रद्धान। अब ये निरंतर भले ही होते हैं, अभी मेरी नजर भी है इन पे, लेकिन मौका ढूंढता है ज्ञानी, और मौका मिलते ही चूकता नहीं है। हे दोल हो सुखी स्वपद रच, दाव मत चूकोई। बस वो दाव के इंतजार में रहता है कि अभी मेरा दाव नहीं लग रहा, जब मेरा दाव लगेगा तब मैं काम करूंगा। सामने वाला आदमी कहता है कि तुम्हें समझ में आ गया, अभी उसको जाके निपटा के क्यों नहीं आते? कि उसने ऐसा बोला, जाओ निपटा के आओ उसको भी, चुप रहे। ऐसे नहीं, हम ही निपट जाएंगे, पहले अपनी सामर्थ्य बढ़ाएंगे। शत्रु पक्ष के कुछ लोगों को अपने अपने पक्ष में लाएंगे, उसकी पूरी जानकारी, कितना उसकी पावर है, कितना उसका बल है, कब वो हल्का होता है। जिस समय उसके पास विद्या नहीं है, उस समय उसका घात कर देंगे। कि इसी प्रकार ज्ञानी निरंतर सेंध लगाए रखता है कि जब ये इसको लगता है कि अब मोह मंद है, बस उसी समय वो शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेता है। जैसे उसको बताया था, शत्रुघ्न को बताया था ना कि भैया ध्यान रखिए राजा मधु पे, उसके पास विद्या रहती है, जिस समय उसके पास विद्या नहीं है। राजा मधु का बताया था, किसका बताया था? विद्या काली की तो थी। और किसका आता है? हाँ, शिव का भी आता है ऐसा। हाँ, उस आयुधशाला, मैंने जिस समय उनके पास, वो शिव जी का भी है शायद, कि उस समय उनके पास वो नहीं रहते, उनके शस्त्र अस्त्र जो भी विद्या है, जिस समय विद्या दूर हो तब उनका घात करना। ठीक है, समझ में तो आ गया, लेकिन अब मौके की भी तो तलाश होती है। ऐसे ही चौथे गुण स्थान वाले को समझ में आ गया कि मेरा मार्ग क्या है, मुझे चलना कहाँ है, क्या करना है, कौन मेरा दुश्मन है। लेकिन अभी एकदम नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी उस राग आदि को मेटने के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है, प्रमादी नहीं होता, उसे नष्ट करने का उद्यम भी है। जब कर्म का अभाव हो जाएगा तब साक्षात यथाख्यात चारित्र प्रकट होगा। यहां सम्यक दृष्टि को जो ज्ञानी कहा, वास्तव में तो ज्ञानी 13वें गुण स्थान वाले हैं। सम्यक दृष्टि को जो ज्ञानी कहा, बस वो इसलिए कि उसके मिथ्यात्व का अभाव हो गया, इस अपेक्षा से उसको ज्ञानी कहा है। समझ गए? यदि ज्ञान सामान्य की अपेक्षा लें तो जिनके पास भी ज्ञान है तो सभी चेतन, सभी जीव ज्ञानी है।
और विशेष की अपेक्षा लें तो जब तक थोड़ा सा भी अज्ञान है, जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक ज्ञानी नहीं कहा जा सकता। जैसे सिद्धांत ग्रंथों में भावों का वर्णन करते हुए जब तक केवल ज्ञान उत्पन्न ना हो, माने 12वें गुण स्थान तक अज्ञान भाव कहा है। क्यों है 12वें गुण स्थान तक अज्ञान? क्योंकि वो अनंत नहीं हुए, केवल ज्ञान नहीं हुआ। केवल ज्ञान कौन से गुण स्थान में हुआ? 13वें गुण स्थान में। इसलिए 12वें गुण स्थान तक के जीव भी इस अपेक्षा अज्ञानी कहे जाते हैं। इसलिए यहाँ जो ज्ञानी अज्ञानीपना कहा है वो सम्यक और मिथ्यात्व की अपेक्षा से ही जानना। अब जो जैन साधु भी सर्वथा एकांत के आशय से आत्मा को कर्ता ही मानते हैं, उनका निषेध करते हुए आगामी गाथा का सूचक श्लोक कहेंगे, लेकिन श्लोक की चर्चा तो बाद में करेंगे। अब तात्पर्य वृत्ति में जैसेनाचार्य ने इस गाथा की टीका में क्या वर्णन किया है कल से वो देखेंगे। ठीक है, आज का प्रकरण क्या हुआ, क्या रहस्य समझ में आया आज के विषय में? आपको क्या खास बात समझ में आई? आज जो हमने आधा पौना पेज पढ़ा है इसका सार क्या बात समझ में आई? भावार्थ तात्पर्य क्या है ये बात कहने का? हम 1 घंटा प्रवचन तो कर गए, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आया कि पंडित जी कहना क्या चाहते हो, तो बताओ। इतनी बकवास तो करी 1 घंटे की, लेकिन आपसे कहना क्या है ये तो पकड़ में आना चाहिए। हाँ, यहाँ ये समझाया कि भैया जिसका अभिप्राय सुधर गया, अब वो उस रागादि भाव को करना नहीं चाहता, पर मैं कर्ता भोक्ता बने की उसकी मान्यता नहीं है, लेकिन अभी कमजोरी है, चारित्र मोहनीय कर्म का उदय है, इसलिए उसके उस संबंधी बंध भी होता है, लेकिन उसको मेटने के लिए निरंतर प्रयासरत है, इसीलिए हम उसको ज्ञानी कह रहे हैं। श्रद्धान में पक्का हो गया उसके, हाँ, इसलिए उसको ज्ञानी कह रहे हैं। यानी यहाँ जो वर्णन चल रहा है ज्ञानी और अज्ञानी का, वो सम्यक और मिथ्यात्व की अपेक्षा चल रहा है। हाँ, लेकिन अभी उसकी यहाँ चर्चा नहीं है। हम तो जिसके मिथ्यात्व चला गया उसको यहाँ ज्ञानी कहते हैं। ठीक है, अभी रोज पूछा करेंगे हम आपसे बात कि हमने बात तो कही, अब कहना क्या चाह रहे हैं, टाइम थोड़ी पास करना। ये जो आचार्य ने लिखी इतनी कीमती बात और हमने पढ़ी भी है, तो अभी आचार्य इतनी बात कहकर क्या कहना क्या चाह रहे थे इसमें, इसको लिखने की जरूरत क्या थी, क्यों समझाइएगा? ठीक है, मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को, द्रव्य जान वे को बंध विधि